जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 16 देव असुर संपाद विभाग योग श्लोक 2। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनम् दयाभूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीः अचापलम्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न देव असुर संपद विभाग योग की शिक्षा दे रहा। परमात्मा कह रहा, हे अर्जुन, मन पुरुषोत्तम का रूप में जानने के लिए मनुष्य में साधु गुण होना चाहिए। व्यक्ति न निम्नलिखित संत गुणों न अपना अंदर समाहित करना चाहिए। वो संत गुण है अहिंसा, सत्यता, क्रोध को अभाव, त्याग, शांति, दोष, खोज से संयम, सभी जीवित प्राणियों का प्रति दया, सभी इंद्रिय विषयों से पूर्ण वैराग्य, नम्रता, शील और इंद्रिय विषयों के लिए कोई प्रलोभन नहीं। अहिंसा इको अर्थ है विचार, शब्द या कर्म से कोई भी जीवित प्राणी ने चोट नहीं पहुंचानो। सत्यता इको अर्थ है कि जो देखो जावा उसे देखो वो कहना चाहिए, जो सुनो जावा उसे सुनो वो कहना चाहिए, इस तरह से जिससे दूसरों को नुकसान नहीं हुआ। क्रोध को अभाव इको अर्थ क्रोध नहीं करना, भले ही कोई ऐसा व्यवहार करे जिससे गुस्सो आवा हो। त्याग इको अर्थ इच्छा प्रेरित कार्यों और इंद्रिय संतुष्टि न छोड़ना, और जो आत्मा के लिए फायदेमंद को नहीं उसे त्याग देना चाहिए। शांति इको अर्थ शारीरिक अनुशासन, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना और बाहरी परिस्थितियों में गड़बड़ी के बावजूद आंतरिक संतुलन बनाए रखना। गलतियां निकालना पर रोक इको अर्थ कि इसी बात नहीं करना जिससे दूसरे न हानि पहुंचा, दूसरों की निंदा नहीं करना, दूसरा में दोष ढूंढना मारा मन न गंदो करा, जबकि उन्हीं का गुणों पर ध्यान केंद्रित करने से यह शुद्ध हुआ है। सभी जीवित प्राणियों के प्रति दया इको अर्थ सभी जीवित प्राणियों के प्रति दयालु होना। सभी इंद्रिय विषयों से पूर्ण वैराग इको अर्थ सांसारिक वस्तुओं और सुखों में रुचि नहीं रखना। सज्जनता इको अर्थ अच्छे लोगों से दोस्ती करने में उत्साही और रुचि रखना, उनका साथ समय बिताने के लिए हमेशा तैयार रहना। शील मन में कुछ गलत विचार आते ही स्वयं ने दोषी महसूस करना चाहिए। इंद्रिय विषयों के लिए कोई प्रलोभन नहीं। जब सांसारिक सुख हमारे सामने हो तो माना उन्हें सब प्रभावित नहीं होना चाहिए। अहिया का श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं ने पुरुषोत्तम मानने के लिए आवश्यक गुण ने स्पष्ट करया। श्री कृष्ण परमात्माओं की शिक्षाओं पर ध्यान करता हुआ आओ मैं एक एक करके उपरोक्त सभी गुणों ने अपना अंदर समाहित करने को प्रयास करा। आओ मैं विश्वास करा कि श्री कृष्ण परमात्मा सर्वोच्च है, श्री कृष्ण परमात्मा पुरुषोत्तम है, श्री कृष्ण परमात्मा श्रीमन नारायण है, और श्रीमन नारायण ने प्राप्त करना और अपना जीवन को लक्ष्य बनाते समय और केवल श्रीमन नारायण की शरण लेते हुआ आओ मैं श्री कृष्ण परमात्मा का शब्द न श्लोक के रूप में दोहराने को प्रयास करा। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा मने वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा करिष्ये वचनम त्व, जी को अर्थ है कृष्ण
मैं बइया ही करूँगा जइया थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करा। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ई 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा के रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे अनुसरण करना बोला था मना पूरा विश्वास है कि मैं थारो हूँ, सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माँ सुचाहा याद आवा थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम 1 श्लोक पढ़ने या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा जो गीता से अपरिचित है। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शान्तिः अपैशुनं दयाभूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीः अचापलम्। ॐ अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनं दयाभूतेष्वलोलुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम्। जय श्रीमन नारायण। सब भक्ता से विशेष अनुरोध, मैं अपना जीवन में सारी चीज़ों से तुरंत और सफल परिणाम चाहूँ। इन्हें प्राप्त करने के लिए रोज़ 1 मिनट खर्च करना पड़ेगा और नारायण स्तोत्र को पाठ करना पड़ेगा। नारायण स्तोत्र को प्राप्त करने के लिए नारायण स्तोत्र वेबसाइट पर जाओ जो कि www.narayanstotr.org है और पंजीकरण में अपना नाम और ईमेल प्रदान करो। थारा द्वारा प्रदान के ईमेल पर थाना नारायण स्तोत्र PDF प्राप्त हो जाओगे। PDF में एक रामायण, एक गीता श्लोक और एक विष्णु नामा, ये तीनों न मिलाकर नारायण स्तोत्र कहा जा। हर कोई न इस श्लोक को एक अलग संयोजन मिला। जब 24,000 भक्ता का साथ हर कोई रोज नारायण स्तोत्र को पाठ पढ़े या सुने तो संपूर्ण रामायण पारायण की 1 माला, श्रीमद् भागवत गीता पारायण की 33 माला, श्री विष्णु सहस्त्र नाम के स्तोत्र की पारायण की 24 माला रोज पूरी हुआ। यह इतना उल्लेखनीय और असाधारण परिणाम है जो हर दिन अहियाँ करने से समान आवा।
इसलिए थे और थारा परिवार का सदस्य तुरंत जाओ और अपना नारायण स्तोत्र प्राप्त करो। जय श्रीमन नारायण।